नाज़रीन, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरे साथ फैसलाबाद की एक होनहार तालबा मौजूद हैं जो बीकन हसन की स्टूडेंट है। ये टैलेंटेड बच्ची हैं जो सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्हें बहुत सारे जज्बे लेके हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो मैं इनसे आज कुछ सवालात करूँगा। जैसे अभी हाल ही में ये पाकिस्तान वासप की मेंबर भी हैं। तो बेटे, ये आप पहले ये मुझे बताएंगे कि आप वासप की मेंबर कब से बनी है? जी, मुझे 2 इयर्स हो गए हैं व्हाट्सएप का मेंबर बनते हुए। जी जी। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें सिखाती है वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। ये हमें बताती है कि प्लास्टिक कितना खतरनाक होता है और इसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं। डॉक्टर ज़हरा यासीन हैं, डॉक्टर कलीम हुसैन हैं, डॉक्टर गैसर्ड हैं, डॉक्टर यासीन हैं और जेनिफर कार्लोस मिस इंग्लैंड है। अच्छा बेटे, आपने कुछ आज दरख्त लगाए हैं, ये इसका मकसद क्या है? इससे पहले भी आपने कुछ दरख्त लगाए हैं? जी, इससे पहले भी मैंने लगाए। तकरीबन कितने दरख्त लगा चुकी हैं आज तक? 10। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद जी, आजकल हमारा माहौल काफ़ी आलूदा हो गया है, स्मोक का भी काफ़ी इशू बन गया है। तो इस मौके पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। और मेरा मकसद ऑलिव प्लांट लगाने का ये है कि मैं लोगों को इसके बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ। जैसे कि जो ऑलिव ऑयल है वो हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे स्किन केयरिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्लीनिंग आर्टरीज के लिए, बेस्ट फॉर हार्ट डिजीज़ होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट भी है, इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इस ऑलिव ऑयल के अंदर इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो बाकी प्लांट्स में नहीं होते। वो है पॉलीफिनोलिक्स कंपोनेंट। और इसको हमने टेम्परेचर के हिसाब से भी लगाया है। जैसे फैसलाबाद का एवरेज टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और जिस प्लांट के एवरेज टेम्परेचर में रह सकता है वो 26 डिग्री सेल्सियस है। और इस प्लांट की लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है। मेरा मकसद लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर एक मुल्क के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर हमारी मदर अर्थ के बारे में बात हो रही है। अर्थ इज आवर मदर। इफ वी विल नॉट टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ, सून इट विल डाई। इफ इट विल डाई देन वी विल डाई। इसलिए ये जो मदर अर्थ है ना, ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी एक का घर नहीं है, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये हम सबका घर है और हम सबको अपने घर की हिफाजत करनी चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। एज मैं वासप पाकिस्तान की मेंबर हूँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताती है कि वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, ये बताती है कि कितना ख़तरनाक होता है प्लास्टिक हमारी सेहतों के लिए। जब हम प्लास्टिक ओशंस के अंदर फेंकते हैं तो जो मछलियाँ खाती हैं, आजकल मछलियाँ खाना भी सेफ नहीं है क्योंकि उनके अंदर प्लास्टिक होता है। और एक प्लास्टिक का पीस 1000 ईयर्स लेता है डिकम्पोज होने में। और हमारे प्रोजेक्ट भी है प्लांट फॉर पीस और इसमें ये जो लीड कर रहे हैं मिस्टर कलीम हुसैन और डॉक्टर ज़हरा है। और हम ये जो प्लांट फॉर पीस करें, हम अमन का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक। जैसे कि आजकल डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो कई मरतबा मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों को मना करूँ जो लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, कटिंग ट्रीज। लेकिन मैं सोचती हूँ कि बिला वजह की लड़ाइयाँ, बिला वजह का नफरत पैदा हो सकता है इससे। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं दरख्त लगाई जाती हूँ। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और आप लोग डिफॉरेस्टेशन को कम करें। मेरी जो ब्रांच हेड मिस निकत नसरीन कुरैशी हैं, जब मैंने उनको अपना मकसद बताया, उनको बताया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मुझे बोला कि आई एम विद यू और मुझे बोला कि ईशल यू कैन डू इट। सो आई थॉट दैट यस आई कैन डू इट और मैंने किया। एंड उन्होंने मुझे गो ग्रीन एम्बेसडर भी बनाया है उधर, और कि ईशल नाउ यू कैन डू इट फ्रीली इन आवर स्कूल। एंड अच्छा ईशल, अभी मुझे बैक स्टेज पता चला था कि आपने कुछ सैनिटाइजर बनाया है। पहले तो मुझे वो इन कैमरा दिखाएंगे कि आपने क्या क्या बनाया है, उसमें आपने क्या यूज़ किया है और उसका ख्याल आपको कैसे है, ये मुझे काइंडली बता दीजिएगा, दिखा भी दीजिएगा। जी, बैठ के बैठ 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 दिखा दी। सबसे पहले ये है हमारा
जी बिल्कुल, इन कैमरा दिखा दीजिएगा। सबसे पहले ये जो लिक्विड सोल्यूशन वाला हमने बनाया है, ये बेसिकली इसका नाम सिल्की पर्ल है। और ये जो लिक्विड सोल्यूशन वाला हमने बनाया है, इसके अंदर हमने ट्रीटी ऑयल इस्तेमाल की है, ग्लिसरीन इस्तेमाल की है, लेकिन हमने इसके अंदर कार्बोपॉल और ग्लिसरीन नहीं इस्तेमाल की, इसलिए ये जेल टाइप का सोल्यूशन ही बना। और जो हमारा जेल वाला है, बेसिकली दोनों में सेम इंग्रेडिएंट्स है, ग्लिसरीन, ट्रीटी ऑयल, जो आपके जो बॉडी है ना स्किन को, उसको स्मूथ कर देती है। और ये वाला है, इसमें हमने कार्बोपोल इस्तेमाल किया, ग्लिसरीन इस्तेमाल किया, और सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल किए। तो इसका ख्याल आपको कैसे आया? जी मुझे साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं अपनी इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डेवलप करना चाहती हूँ। जब मैंने सनराइजर बनाया था ना, तो मुझे पता चला था कि आपको केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का बिहेवियर करेगा इस दूसरे केमिकल्स के साथ, किस तरह रिएक्ट करेगा, और कैसे कैसे आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए अपने साथ। और मैंने आजकल काफ़ी ज़्यादा देखा है कि देखिए, हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, 1100 में से 1100 मार्क्स ले रहे हैं, पोजीशन होल्डर्स हैं, लेकिन हमारे बच्चे बेहतर साइंटिस्ट और इकोनॉमिक्स नहीं है। और देखिए, हमारी जो मोस्टली जो अशियाँ हैं ना हमारी, वो इम्पोर्ट होती है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए हमारे मुल्क में, लेकिन बहुत ज़्यादा कम चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हो ना, वो अपने अंदर का साइंटिस्ट जो है ना वो जगाएं और लोगों को बताएं कि हमें कर सकते हैं। और अगर उनके अंदर मोटिवेशन हो कि वो कर सकते हैं, वो बना सकते हैं ये, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरा मकसद ड्रग डिस्कवरी है, मैं एंटी कैंसर ड्रग्स बनाना चाहती हूँ। मैं ऐसे ड्रग्स बनाना चाहती हूँ जो इतने सस्ते हों, जो हर गरीब से गरीब शख्स भी अफोर्ड कर सके। मैं ये सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए कर रही हूँ जी। और मैंने ये जब सैनिटाइजर का बताया था ना अपनी जो ब्रांच हेड था मिस निकित नसीम कुरैशी को, तो उन्होंने मुझे बोला कि ईश्वर आप लेबॉर्ट्री में मैं आना चाहेंगी, लेबॉर्ट्री में बना लें। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बोला कि आपको कोई मदद की ज़रूरत हो, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। और आज जो मैं सैनिटाइजर बना पाई हूँ, ये मिस्टर कलीम हुसैन, प्रोफेसर कैफर, जेनिफर कार्लेस, मिस निकित नसीम कुरैशी, डॉक्टर ज़हरा, डॉक्टर यासीन, इन सब की मोटिवेशन की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि ईशा आप कर सकती हो और आप आगे बढ़ो स्टेप बाय स्टेप, हम आपको आगे लेकर जाएँ। अच्छा, इन डॉक्टर के अलावा इसे मुझे बताइएगा कि आपके पेरेंट्स ने, आपके असातिज़ा ने इसको बनाने में आपकी कितनी हेल्प की थी? जी देखें, अभी तो मेरी बहुत ज़्यादा कम एज है, तो मुझे इतना केमिकल्स का नहीं पता। जो मेरी मम्मा और मेरे पापा हैं, दोनों जो हैं वो केमिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ईशन सबसे पहले इस तरह तो नहीं होगा ना कि अभी तुम उठोगी और अभी सैनिटाइजर बना लोगी, इससे तो नहीं होगा ना, तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी क्लासेस दी कि इस तरह केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, इस तरह सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, इससे सैनिटाइजर बनता है। और मिक्सिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर मिक्सिंग आपकी ठीक नहीं है ना तो आप बना नहीं सकती। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे लेबॉर्ट्री दी अपनी कि चल आप इसमें बना लो, और ये सारे कुछ केमिकल्स वगैरह सब कुछ उन्होंने मुझे बता दिया कि कौन सा किसके साथ कैसे रिएक्ट होगा और कैसे नहीं होगा। अच्छा, जब आप बीकन के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह आपको पढ़ते हुए 10 साल हो गए हैं, मुझे पता चला है कि 10 साल में आपने एक भी छुट्टी नहीं की, तो इसकी कभी आप बीमार नहीं होती? आपका ऐसे कभी इस एज में खेलने कूदने की उम्र होती है, कभी दिल नहीं किया किसी दोस्त ने कहा हो कि नहीं जी आज नहीं जाओ और आपने छुट्टी कर ली हो? जी, सबसे पहले जो मैंने रिकॉर्ड बनाया 10 इयर्स का बीकन हाउस में, मैं अल्लाह ताला से इसका शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उसने मुझे सेहत दी, उसने मुझे हिम्मत दी ताकि मैं स्कूल अटेंड कर सकूँ। और आई बिलीव दैट अगर आप किसी चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं ना,